ब्रज का इकलौता मंदिर जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम से भी कद में बड़े हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रज 84 कोस परिक्रमा के दूसरे दिन में। तो आज है मेरी ब्रज 84 कोस परिक्रमा का दूसरा दिन और दिन शुरुआत होते ही मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं सोचा था। तो जैसा आपको पता है कि हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है सुबह 4 बजे उठ के, क्योंकि मैं कल 16 किलोमीटर चला था और उससे पहले रेस्ट नहीं लिया था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, जिस कारण मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ पाया। मुझे उठते उठते 5 बज गए। और जो बाबा ध्वज को लेके और ठाकुर जी को लेके पैदल यात्रा करते हैं वो फिलहाल अभी जा चुके हैं, तो मुझे अब उनके पास पहुंचना है, वो भी अकेले। तो आप देख सकते हो ये मैं पीछे गांव में से निकल रहा हूँ। आज ब्रज 84 कोस यात्रा के दूसरे दिन में हमारे को विश्राम घाट पे जाके स्नान करना है। उसके अलावा हमारे को द्वारकाधीश जी के दर्शन करने हैं। तो बेसिकली हमारे को मथुरा में पड़ रहे ब्रज 84 कोस के महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी मिलेगी। तो बेसिकली आज हम मथुरा को ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे। मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे तक मुझे कोई नहीं दिख रहा है। जहाँ हमारे टेंट लगे थे वहाँ से हमारे को ट्रैक्टर और टेम्पो की सुविधा भी थी, क्योंकि जिन लोगों को विश्राम घाट पैदल चल के नहीं जाना, वो लोग ट्रैक्टर में या टेम्पो में बैठ के आ सकते थे डायरेक्टली वहाँ तक। तो काफ़ी सारे लोग उसी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हुए हैं। कुछ 10-20 लोग गिने चुने लोग ही हैं जो झंडे वाले बाबा के साथ यात्रा में पैदल गए हैं। अब मैं ना ट्रैक्टर कर रहा हूँ और ना मैं झंडे वाले बाबा के साथ पैदल जा रहा हूँ, तो अब मैं अकेला निकल पड़ा हूँ। तो एक्चुअल में मेरा दिन सोलो स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी चलूँ, क्योंकि मैंने देखा है जो बीच में प्राचीन मंदिर पड़ते हैं उन मंदिर में कई बारी विश्राम करने के लिए 2-5 मिनट के लिए वो लोग रुकते हैं। तो अगर मैं तेज कदम बढ़ाऊंगा तो हो सकता पहुंच जाऊं। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे पता है कि आज हमारे को कहाँ जाना है। सबसे पहले हमें विश्राम घाट जाना है। तो अगर मैं उनके साथ साथ नहीं भी पहुंच पाया तो भी मैं पैदल पहुंच जाऊंगा, क्योंकि रास्ता मैं पूछ के चला जाऊंगा। सोचा नहीं था अपनी यात्रा के दूसरे दिन ही मुझे ये सब फेस करना पड़ेगा। ठाकुर जी की कृपा से मुझे अकेले ज़्यादा चलना नहीं पड़ा और मुझे यात्री पहले ही पड़ाव में मिल गए। राधे राधे। तो जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारा जो पहला पड़ाव पड़ता है विश्राम के लिए, वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ और वहाँ पर मुझे दोबारा से झंडे वाले बाबा और उनके साथ सभी लोग मिल चुके हैं। तो अब आगे की यात्रा मैं उन सभी के साथ करूँगा और अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा विश्राम घाट। भैया दर्शन करते जाओ, निकलते जाओ। अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता कितना ज़्यादा आनंद आ रहा है यहाँ पर।
अब कदम से कदम बढ़ाकर और राधा नाम जप कर पहुंच गया मैं मथुरा की इन प्यारी गलियों में। आप भी आनंद उठाइए इन ब्रज गलियों का। धाम निकलता धाम निकल हाँ पापा जो मुरली बजा और पूरे स्वरूप बलराम जी कृष्ण जी के बड़े भाई दाऊद महाराज। बीच में छोटा स्वरूप है कुब्जा। हर जगह आप ब्रजमंडल में दर्शन करने जाओगे तो राधा कृष्ण का दर्शन मिलेगा। यह मथुरा में भगवान ने कुब्जा को पटरानी बनाया। कुब्जा कौन थी? कंस की दासी थी, 16 के से कुबड़ी और 80 साल की बूढ़ी। नित्यपति चंदन हाल लेके जाती थी शिव पूजा के लिए। एक दिन गोकुल से कृष्ण बलराम दोनों भाई आ रहे थे, रास्ते में भगवान को चंदन हाल लगा दिया। बर्तन होकर दोनों भाइयों का उसको कुर्सीदा किया, पटरानी बनाया, सुंदर स्वरूप दिया। इस समय वरदान दिया कि राधा कृष्ण सब कहें, कुब्जा कृष्ण नहीं कहे कोई। और एक बार कुब्जा कृष्ण गए तो कोट जब पड़े। बोलो कुब्जा कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर जब भगवान ने कंसु को मारा है तो अपना दीर्घ विष्णु धारण किया था। तो उस समय कृष्ण बड़े हो गए थे, बलराम छोटे हो गए। यहाँ के विश्राम लिया तो घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट। दोनों समय यमुना जी भगवान का आरती होता है। शाम को 7:30 बजे 5 आरती होती है। सवा किलोमीटर की बड़ी आरती है। उस समय 5 बजे एक होता है। दोपहर में साधु सेवा होता है। माता पिता गुरु गोविंद के नाम से आते हैं, मंदिर धर्मशाला बनवाते हैं। अब इतना नहीं है तो भगवान की आरती भोग का सेवा करते हैं, पोशाक मुकुट बंगला बनवाना ऐसा सेवा करते हैं। 5 आरती की सेवा कराती भैया 2100 रुपये लगते हैं। साधु सेवा में 1100 रुपये है। खाली एक समय का हार वाला फूल वाला लगाती है तो 7 से 51 रुपया है। जो अपनी भावना हो सेवा करना प्रसाद लेना। बोलो बंसी वाले की जय। ये अपना नरियल चूतरी उठाओ और ऐसे चढ़ों पे चढ़ा लो। डाली निकाल लो, डाली निकाल लो। ये बांस का डाली डाल ली होता है इसका। अब आते हैं लोगों में आ जाओ अपने जोड़े से हाथ दबाए। अब समय हो गया था अपनी 84 कोस की यात्रा को आगे बढ़ाने का। यात्रा का अगला पड़ाव था हनुमान जी का ये प्राचीन मंदिर। वहाँ मंदिर में बैठकर हम सभी ने किया राम नाम जप और उसके बाद हमने पाया प्रसाद। अब समय था वापस लौटने का।
ठाकुर जी को वापस उनके स्थान पर लाकर हमने किया थोड़ा विश्राम। राधे 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 प्रेम से कहो राधे 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 जय श्री राधे। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। एकदम से बारिश लग गई और इसी कारण भोजन प्रसादी हमें टेंट में ही ग्रहण करनी पड़ी। बारिश के ना रुकने की वजह से हमारे टेंट में बिजली भी नहीं आ पाई और बारिश के कारण सभी यात्रियों के टेंट में पानी आ गया था। तो महाराज मनीष जी ने सभी यात्रियों की व्यवस्था पास के ही सरकारी स्कूल में करवाई। आज भी लाइट ना होने के कारण मैं बाकी सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन घबराइए मत, कल की जो हमारी यात्रा है उसमें हम जाने वाले हैं गंगा सागर और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण दर्शन के लिए। अगर आप लोग भी ब्रज परिक्रमा का आनंद उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।